चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। जब आपने गच्चा दिया तो उत्तर प्रदेश इस चुनाव में पीछे रह गया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो आपको फिर गच्चा देंगे। यूपी में उपचुनाव की तारीख का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है, जिसके चलते लखनऊ का सियासी पारा भी अब बढ़ने लगा है, जिसका असर यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र में भी दिखाई दे रहा है। इस बीच यूपी सरकार ने करीब 13,000 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश कर दिया है, जिसमें कई विभागों के लिए राशि का प्रावधान किया गया है। नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान। तो लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार यूपी विधानसभा में पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। विधानसभा को अपना नया नेता प्रतिपक्ष भी मिल गया है। समाजवादी पार्टी ने 81 साल के माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाया है। एक और लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीतने के बाद सपा का आत्मविश्वास विधानसभा में भी साफ दिखाई दे रहा है, तो दूसरी तरफ सरकार की ओर से मोर्चा खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभाल रखा है। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन योगी सरकार में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अनुपूरक बजट पेश किया। अनुपूरक बजट इस सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं माननीय। उसमें 12,909 करोड़ 93 लाख रुपया है। इसमें राजस्व लेखे का व्यय 4,227.94 करोड़ रुपए तथा पूंजी लेखे का व्यय 7,981.99 करोड़ रुपए है माननीय। प्रस्तावित अनुपूरक बजट का आकार इस वर्ष के जो मूल बजट है उसका 1.66% है। इसमें जो खास तौर से 7,500.18 करोड़ रुपए औद्योगिक विकास के लिए, अनुपूरक बजट में 2,000 करोड़ रुपए ऊर्जा विभाग के लिए, परिवहन विभाग के लिए 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वित्त मंत्री ने अलग अलग विभागों में योजनाओं के लिए 12,909 करोड़ 93 लाख रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। प्रस्तावित बजट का आकार इस साल के मूल बजट का 1.66% है। विधानसभा को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि औद्योगिक विकास के लिए 7,500.18 करोड़, ऊर्जा विभाग के लिए 2,000 करोड़, परिवहन विभाग में बसों की खरीद के लिए 1,000 करोड़, नगर विकास विभाग यानी अमृत योजना के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा यूपी कौशल विकास 200 करोड़, ग्रामीण स्टेडियम ओपन जिम के लिए 100 करोड़, राजकीय इंटर कॉलेजेस में लैब के लिए 28.04 करोड़, 1024 मिडिल स्कूलों में आईसीटी लैब के लिए 66.82 करोड़, साथ ही संस्कृति विभाग के लिए 74.90 करोड़, अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना हेतु 53.15 करोड़ और अलग से 2.79 करोड़ रुपए, रोजगार मिशन के लिए 49.80 करोड़ और विधानसभा सचिवालय में डेटा सेंटर के नवीनीकरण हेतु 3.25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस बजट के बारे में कहा जा रहा है कि सरकार ने इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर फोकस किया है। वहीं सदन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बात करते हुए कहा कि हमारी सरकार महिलाओं के लिए भी पूरी तरह से गंभीर है। उन्होंने कहा कि 2020 से ही हमारी सरकार प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान को आगे बढ़ा रही है। महिला संबंधी अपराध से जुड़े हुए मामलों में, बलात्कार के मामलों में, नाबालिगों के साथ जो उनके सेक्सुअल हैरेसमेंट से जुड़े हुए जो मामले थे, वर्षों से पेंडिंग थी, उस पेंडिंग्स को पूरा करने के साथ आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश देश के उन टॉप 3 राज्यों में है जिन लोगों ने पेंडेंसी को पूरा करते हुए और देश के अंदर जो पेंडेंसी रेट के आधार पर प्रदेश का देश में द्वितीय स्थान और इन मामलों को अपराधियों को सजा दिलाने के मामले में, मामलों के पूरी तरह निस्तारण के मामले में देश के अंदर तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। महोदय, ई प्रोसिक्यूशन में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन ई प्रोसिक्यूशन प्रणाली को लागू करने वाला राज्य भी है और इसमें देश के अंदर नंबर 1 स्थान पर यूपी का स्थान है। सीएम योगी ने सदन में अकबर नगर के मुद्दे पर भी बात की। सीएम ने बताया कि उनकी सरकार ने अब तक क्या क्या कार्रवाई की है। साथ ही कहा कि जितने भी भूमाफिया थे, जिन भी लोगों ने गरीबों को ठगा है, उनमें से ज्यादातर समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग थे। इंद्रप्रस्थ नगर और पंत नगर में जिन लोगों ने
लाल चिन्ह लगाए हैं, किस नियत से लगाए, पूरी रिपोर्ट हम लोगों ने तलब की है। और अगर गलत नियत से किसी ने किया होगा तो उसकी जवाबदेही भी तय होगी। लेकिन अगर सावधानीवश केवल चिन्हित करने के लिए किए हैं कि कोकरेल नदी के पुनर्व्यवस्थापन के लिए, तो मुझे लगता है कि वह लोगों को सावधान करने के लिए है। लेकिन एक बात और है, आप लोग थोड़ा अपने इधर उधर भी ताक झांक किया करें अपने अगल बगल चलने वाले लोगों की। अगर आप देखेंगे जितने भू माफिया थे, जिन लोगों ने गरीबों को ठगा है, इसमें ज्यादातर समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग थे। वहीं यूपी विधानसभा में सत्र के दूसरे दिन कई दिलचस्प नजारे भी देखने को मिले। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे पर जमकर कटाक्ष किए, जिसकी सबसे पहले शुरुआत सीएम योगी ने की। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे से कहा, आपने चच्चा को गच्चा दे दिया। चाचा हमेशा ऐसे ही मात खाते हैं क्योंकि भतीजा चाचा से भयभीत रहता है। शिवपाल और अखिलेश पर सीएम के इस तंज से पूरा सदन ठहाकों से गूंज उठा। पहले तो आपके चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। अब सीएम के गच्चे वाले बयान पर शिवपाल ने भी पलटवार किया और कहा कि हमें गच्चा नहीं मिला है। माता प्रसाद पांडे जी बहुत सीनियर हैं, आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो आपको फिर गच्चा देंगे। हमें गच्चा नहीं मिला है। पांडे जी बहुत सीनियर है और हम लोग देखिए समाजवादी हैं, और समाजवादी के साथ साथ आपकी तरफ से भी हमने कुर्सी का कहीं न कहीं इशारा किया था, हमें वहां पर बैठाला गया था, उसके बाद यहाँ पर बैठे और यहाँ के बाद हम यहाँ पर बैठे। मैं कहना चाहते हैं 3 वर्ष में आपके संपर्क में रहे तो गच्चा तो आपने भी दिया। आपको आदत हो जानी चाहिए। अजय जी, जब आपने गच्चा दिया तो उत्तर प्रदेश इस चुनाव में पीछे रह गया। 27 में समाजवादी पार्टी फिर से हरा देगी और आपके जो डिप्टी मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो आपको फिर गच्चा देंगे। फिर सदन में बोलने की बारी मंत्री ओपी राजभर की आई। उन्होंने अंग्रेजी में सरकारी ऑर्डर यानी जियो पढ़ना शुरू किया, लेकिन वो अंग्रेजी पढ़ नहीं पाए। इस पर सभापति ने कहा कि आप सभी सदस्यों को जियो भिजवा दीजिएगा। इस पर सपा विधायक महबूब अली ने भी चुटकी ली। जियो मैं आपको दे देता हूं, जियो की कॉपी माननीय सदस्य को। ये इट इज हरवेली इन्फॉर्म दैट दी SPM same was approved till the final year 2021-522 only all। माननीय मंत्री जी, आप माननीय सदस्य को ये जियो पहुंचा दीजिएगा। माननीय मंत्री, आप जियो पहुंचा दीजिएगा। स्पष्ट ये नहीं कह सकते मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा तो क्या दिक्कत है? नहीं, ऐसा नहीं है। चलिए अगला प्रश्न सीधा प्रश्न। माननीय महबूब जी, आपको बता दें कि अनुपूरक बजट पर 1 अगस्त को चर्चा होगी। माना जा रहा है कि चर्चा के दौरान विधानसभा में विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगा। साथ ही उपचुनाव को लेकर भी गहमागहमी शुरू हो गई है। जल्द ही चुनाव आयोग यूपी विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है, जिसके लिए सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी भी शुरू कर दी। माना जा रहा है कि इस बार मुकाबला तगड़ा होगा, क्योंकि बीजेपी और सपा के साथ साथ बीएसपी और आजाद समाज पार्टी भी उपचुनाव के समर में उतरने जा रही है। तो माना जा रहा था कि बीजेपी की आपसी खींचतान का असर यूपी विधानसभा के मानसून सत्र में भी दिखाई देगा, लेकिन हमेशा की तरह सीएम योगी आदित्यनाथ फ्रंट फुट पर खेलते हुए नजर आए। ऐसे में अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान विपक्ष का अब क्या रुख रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। तो इस खास पेशकश में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।